नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो सबसे पहले दोस्तों सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दोस्तों एपी और जीपी का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने क्या किया था, एपी और जीपी की स्टोरी सुनाई थी कि एपी क्या होती है और जीपी क्या होती है। एपी दोस्तों जिसको समांतर श्रेणी या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोला जाता है और जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। तो उसके अंदर दोस्तों आपको बता दिया था कि एपी की पहचान और जीपी की पहचान क्या होती है, कैसे पहचान करोगे और एपी के अंदर डी कैसे निकालोगे, आर कैसे निकालोगे, एपी के नेक्स्ट वाले पद कैसे बताओगे और जीपी के आगे वाले टर्म है वो पद कैसे बताओगे। तो दोस्तों अब इस वीडियो के अंदर उसी टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं। तो आज दोस्तों आपको बताने जा रही हैं एपी और जीपी के अंदर कि टोटल एन कैसे फाइंड आउट करेंगे। एन का मीन दोस्तों नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों एग्जांपल के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि एन कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ टर्म एपी और जीपी में। ये दोस्तों एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, एन फाइंड आउट करना। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, पहले एपी का लेता हूं। जैसे 3, 6, 9, 12 डैश डैश 33 और आपसे पूछा एन बताइए। तो दोस्तों क्या पूछा, एन फाइंड आउट कीजिए। तो दोस्तों इस एग्जांपल के माध्यम से आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बस इसको दोस्तों ध्यान से देखना और समझना। तो सबसे पहले देखो दोस्तों ये एपी दे रखी है 3, 6, 9, 12 डैश 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 33, यानी कि आपको पहले 4 पद दे दिए और लास्ट वाला पद दे दिया और बीच वाले गायब कर दिए और आपसे पूछा कि टोटल बताओ। भी 5 तो आपको दिख रहे हैं, बीच में कितने हैं वो भी बताओ। इसको बोलते हैं दोस्तों एन, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि इस एपी में टोटल पद कितने हैं। तो इसके अंदर दोस्तों बीच वाले पद वो क्या करेगा, गायब कर देगा। तो दोस्तों कैसे बताएंगे, तो देखिए दोस्तों आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये एपी है या नहीं है। वो आपको मैंने चेक करना सिखा दिया। देखो दोस्तों जब हम दूसरे पद में से पहला घटाओगे 3 मिला, तीसरे में से दूसरा घटाया 3 मिला, चौथे में से तीसरा घटाया 3, यानी जो हमारा सारव अंतर है वो दोस्तों समान है। तो हमें क्या पता चला कि ये हमारी एपी है। तो अब दोस्तों क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म यानी कि नंबर ऑफ टर्म जिसको हम क्या बोलेंगे, पदों की संख्या। कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखना। पहले हम क्या करते हैं, अगर इसको बेसिकली निकालें तो दोस्तों काफी टाइम वेस्ट होता है। तो हमारे पास इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता, बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन देना होता है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, बस आप एक छोटा सा फार्मूला याद कर लीजिएगा। क्या याद करोगे दोस्तों, जो आपका अंतिम पद होगा, जो आपका क्या होगा दोस्तों, अंतिम पद होगा, उसमें से आप क्या करिए, जो आपका प्रथम पद होगा वो आप क्या कर दोगे दोस्तों, माइनस कर दोगे। अंतिम पद में से प्रथम पद को माइनस कर दोगे और उसके बाद दोस्तों बाय में आपने क्या लेना है दोस्तों, डिफरेंस। डिफरेंस का मीन क्या लेना है दोस्तों, आपने डी लेना है, यानी कि इन पदों में कितना अंतर है। और बाद में दोस्तों जो आंसर आएगा उसमें आपने क्या करना है, +1 ऐड करना है। तो आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा बिल्कुल सेकंडों में। अगर दोस्तों इसको हम बेसिकली सी करें तो क्या करोगे, आपको फार्मूला पता होगा एक एपी का जो आपने 10th क्लास में भी किया होगा, एन। एन का मीन दोस्तों लास्ट टर्म बराबर ए1, ए1 का मीन प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी। दोस्तों ये फार्मूला भी दिमाग में सेट कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट फार्मूला ही दे दिया जाता है और बताइए इसमें से एपी का कौन सा फार्मूला है। तो दोस्तों आपको पता होगा तो आप बता पाओगे। आप ये मत याद रखो, इसके साथ साथ ये भी याद रखो। अब दोस्तों ये हमारा बेसिकली फार्मूला है।
अब हम इसमें से वैल्यू डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, लास्ट टर्म क्या दे रखी है हमें, 33 बराबर A1 यानी कि प्रथम पद, T1 भी कहते हैं इसको, क्या दे रखा है 3 प्लस n तो दोस्तों हमने फाइंड आउट करना है, और इनटू d, मैंने d बता दिया फर्स्ट वीडियो में क्या होता है, सारवंतर कैसे निकलता है, दूसरे में से पहला माइनस कर दो, 6 में से 3 माइनस करा 3। अब दोस्तों इसको सोल्व कीजिए। सबसे पहले तो इस 3 को जब इधर लेके आओगे तो दोस्तों ये इधर आके माइनस हो जाएगा और यहां पर क्या बचेगा 30। अब दोस्तों ये मल्टीप्लाई में 3 पड़ा है, जब ये इधर आएगा तो दोस्तों डिवाइड में आ जाएगा, उधर क्या बचा n-1। इसको दोस्तों जब कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिला 10। अब ये प्लस -1 इधर आके प्लस का 1, तो n हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों 11। कि हमें क्या पता चला, इस एपी के अंदर जो टोटल यानी जो कुल पद हैं वो कितने हैं, 11 हैं। दोस्तों अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपको बिल्कुल ही कम टाइम लगेगा दोस्तों, सेकंडों में क्वेश्चन आएगा। देखो दोस्तों आंसर 11 ही आएगा। देखिए अंतिम पद क्या है दोस्तों 33 माइनस प्रथम पद क्या है दोस्तों 3, डिफरेंस क्या है दोस्तों 6 में 3 गए 3 और प्लस 1। देखो दोस्तों चीज वही है जो मैंने अभी आपको बेसिकली फार्मूला बताया, वही चीज है, उसको बस क्या किया लेफ्ट राइट से निकाल के सेट किया गया है जिससे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सको। अब वही आया देखो 30/3 प्लस 1 क्या आया 10 प्लस 1। ये लो दोस्तों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से दोस्तों आप एपी के अंदर n फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि टोटल टर्म एपी में कितनी है, तो आप इस फार्मूले से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने क्या लिया 5 लिया, 15 लिया, 45 लिया, उसके बाद दोस्तों क्या करो डैश डैश चलने दो 5, 15, 45। देखो दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन एपी का पहले ही पता चल चुका है कि ये एपी का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये एपी हो ही नहीं सकती। और आपसे पूछे दोस्तों डैश डैश लगा के 115 और आपसे बोले एपी का क्या लगाओ n निकालो, यानी टर्म बताओ टोटल, तो दोस्तों यहां पर ही क्वेश्चन को लिखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये एपी नहीं है, क्योंकि यहां पर 10 का गैप, यहां पर 20 का, तो दोस्तों ये हमारी एपी नहीं है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, नन ऑफ दीज। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। जैसे क्या लिया 21, 18, 15 डैश 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 -81 ये क्वेश्चन है, और बताओ एपी का n यानी कि टोटल टर्म बताओ। दोस्तों यहां पर आप देखिए, आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो डिफरेंस है वो समान है, इसलिए ये एपी का क्वेश्चन है, हमें आंसर देना पड़ेगा। तो दीजिए अंतिम पद क्या है दोस्तों -81, साइन नहीं छोड़ना। तो ये लो दोस्तों -81, ये माइनस फार्मूले का प्रथम पद प्लस का है 21 बाय डिफरेंस। देखो दोस्तों अभी मैंने क्या बोला, लास्ट में से पहले वाला घटाना है। जब आप 18 में से 21 माइनस करोगे तो आपको माइनस का 3 डिफरेंस मिलेगा, तो यहां पर माइनस का 3 और प्लस 1। अब दोस्तों दोनों जब माइनस के हों तो ऐड किए जाते हैं, क्या आएगा माइनस का 102 बाय -3 और प्लस 1। माइनस से माइनस दोस्तों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको कैंसिल करोगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 प्लस 1 यानी कि 35। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर जो टोटल टर्म है वो कितनी आएंगी 35। और दोस्तों एक चीज ध्यान देना कि ये जो आपका n होगा, जो हमारा नंबर ऑफ टर्म निकलेगी, वो दोस्तों कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो दोस्तों कभी भी
नेगेटिव नहीं होगी, वो हमेशा गुणात्मक प्रकृति का होगा। दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है थ्योरी टाइप में कि जो एपी की जो पद होते हैं, एपी की जो टर्म होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो दोस्तों उसका जो नेचर, उसकी जो प्रकृति होती है वो दोस्तों गुणात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, ना कि दोस्तों नेगेटिव। और हमेशा ही जो आपका एन आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप एपी के अंदर एपी की टर्म यानी कि एन को आप बता सकते हो। दोस्तों एक क्वेश्चन और अप्लाई करते हैं, कीजिएगा इसको। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 3 8 13 डैश 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 78। ये लो दोस्तों, अभी आप बताओ n क्या होगा। पहले पता तो चल ही गया ये एपी है, क्योंकि जो इनका डिफरेंस है वो 5 5 5 समान है। तो क्या करोगे, लास्ट टर्म ले लीजिए माइनस फर्स्ट टर्म ले लीजिए, बाय डिफरेंस ले लिए, 8 में 3 गए 5 और प्लस 1। तो क्या आया 75/5 प्लस 1 कैंसल करोगे तो 15 प्लस 1 क्या आंसर मिला दोस्तों 16। इस तरह से दोस्तों आप सेकंडों में मात्र 5 या 10 सेकंड के अंदर आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं जीपी के अंदर। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने +1 के अंदर मैथ नहीं लिया होगा। अब मैथ नहीं लिया तो उनको जीपी का भी पता नहीं होगा। इस एपी का तो पता होगा, 10th में पढ़ लिया होगा, लेकिन दोस्तों जीपी का पता नहीं होगा कि जीपी के अंदर एन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से आपको जीपी के अंदर एन फाइंड आउट करना सिखा रहा हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2√2 4 डैश 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 128 और आपसे बोला कि जीपी का एन बताइए, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के अंदर कितनी टर्म है बताइए। दोस्तों क्वेश्चन सेम होगा, ऐसे ही देगा। देखो इसके अंदर जैसे आपको 4 दे रखी हैं, बीच वाली गायब है। इसमें भी देखो दोस्तों 1 2 3 और 4 पद आपको दे रखे हैं, बीच वाले गायब कर दिए। और बताओ कि इस जीपी के अंदर टोटल कितनी टर्म है। दोस्तों इस तरीके से हम उसका नहीं बता सकते। जीपी के अंदर दोस्तों जो कॉन्सेप्ट लगता है वो दोस्तों अलग लगता है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने जीपी के बारे में आपको बता दिया था, एपी और जीपी में काफी डिफरेंस है। तो दोस्तों यहां पर देखो आप कैसे निकालोगे। यहां पर दोस्तों आपने जो फार्मूला याद रखना है वो क्या याद करना है, देख लो दोस्तों। लास्ट टर्म इज इक्वल a मल्टीप्लाई आर एन -1, यानी जो n-1 है वो r के ऊपर है। दोस्तों इसको क्या करोगे, l का मीन क्या होता है लास्ट टर्म, a का मीन क्या होता है दोस्तों प्रथम पद, पहली जो टर्म है, और r का मीनिंग क्या होता है दोस्तों कॉमन रेशो। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया r कैसे निकलता है, l क्या होता है। इसी तरह दोस्तों n-1, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, जो हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। अब देखो दोस्तों फार्मूले में वैल्यू डालिए, l क्या है, लास्ट टर्म क्या है 128 बराबर a क्या है दोस्तों 2 इंटू r क्या है दोस्तों। अब r देखो कैसे निकलता है, d तो निकलता था दूसरे में पहला माइनस कर दो, r दोस्तों कैसे निकलता है, इस दूसरे वाले पद को पहले से भाग दो, तब दोस्तों क्या निकलेगा r निकलेगा। ऐसे ही r आप तीसरे पद को दूसरे से भाग दे के भी निकाल सकते हो। दोस्तों 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, तो आपको r क्या मिला √2। दोस्तों यहां पर याद रखना, किसी को डाउट हो कि ये r मास्टर ने √2 कैसे लिखा, तो r कैसे लिखा दोस्तों, दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड कर दिए। r का फार्मूला है a2/a1 या t2/t
T1 दोस्तों। इस तरह से ये √2 आया। और n ऊपर देखो दोस्तों n-1, क्योंकि n तो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो दोस्तों ये 2 इधर आके डिवाइड में आकर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा 64। इधर क्या बचा √2 की पावर n-1। दोस्तों यहां पर मैं समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लेंथी कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। जब आपको समझ में आ गया ना तो आप आंसर इसका यही निकाल दोगे, मात्र कितने 10 सेकंड में दोस्तों। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, मैं समझाने के लिए स्टेप को आगे लेके जा रहा हूं। अब देखो दोस्तों, अब इधर √2 मैंने आपको एक मैथ के अंदर थ्योरी बताई थी दोस्तों कि जब भी जिसकी वैल्यू निकालनी हो वो पावर में आ जाए। मैंने वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि जिसकी वैल्यू निकालनी हो, हमें यहां पर n की वैल्यू निकालनी है, n बताना है, और n देखो पावर में पड़ा है। तो दोस्तों मैंने क्या समझाया था, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू निकालनी हो अगर वो पावर में हो तो आप बेस को बराबर कीजिए। आपको बेस बराबर करना ही करना पड़ेगा, बेस का मीन। अब इधर √2 है तो इधर 64 है, तो दोस्तों इस 64 को भी क्या करेंगे √2 बनाएंगे। तो देखते रहिए दोस्तों कैसे बनेगा, आप भी सीखिए। क्या मैं इस 64 को 2 की 6 लिख सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि 64 के मैं जब फैक्टर करूंगा दोस्तों 2 16 2 8 2 4 2 2, यानी मैं 64 को कितनी बार लिख सकता हूं 2 को 6 बार, और इसको क्या लिख सकता हूं 2 की 6। ये मल्टीप्लाई का रूल है दोस्तों। जब मल्टीप्लाई के अंदर बेस समान हो तो कॉमन बेस लेते हैं और पावर को जोड़ते हैं। और आपको पता है हर किसी की पावर 1 होती है लेकिन लगी हुई नहीं होती, इसलिए जोड़ा तो 6 आ गया। अब दोस्तों यहां पर देखो मैंने 64 को क्या लिखा 2 की 6। क्या दोस्तों हमारा काम पूरा हो गया? नहीं हुआ, हमें तो बेस √2 चाहिए। ये √2 है, ये 2 है, नहीं काम चला। अब दोस्तों मैं इस 2 को √2 बनाने जा रहा हूं, तो सारे बच्चे यहां पर ध्यान देना कि इस 2 को √2 कैसे बनाया जाएगा। दोस्तों ऐसे लिख देने से √2 नहीं बन जाता। मैंने इस 2 के ऊपर √2 तो लगा दिया। दोस्तों कैसे लगाया ध्यान देना, जो आपकी पावर होगी ना वो आपको आप डबल कर दीजिए। दोस्तों क्या करना है, जब किसी भी चीज को दोस्तों आपने √ लगाना है तो आप उसकी पावर डबल कीजिए। जैसे दोस्तों 3 की 6 है, मैं इस 3 को √3 बनाना चाहता हूं तो मैं पावर को क्या लिख दूंगा 12। ऐसे दोस्तों यहां पर 3 की 5 होता तो मैं इसको √ बनाता, पावर को डबल करना होता है। तो ये लो दोस्तों हमारा जो मेन मोटिव था वो पूरा हो चुका है। अब दोस्तों मैं इस बेस को बेस से क्या कर सकता हूं, कैंसल कर सकता हूं। अब क्या बचा, इधर तो बचा 12, उधर क्या बचा n-1। तो ये -1 दोस्तों जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n हमें क्या मिला 13। तो दोस्तों इस जीपी के अंदर जो टोटल टर्म है वो दोस्तों 13 है, 13 है। और दिख कितनी रही है, सिर्फ दोस्तों 4, यानी कि 9 टर्म इसके बीच में और आएंगी। तो ये था दोस्तों जीपी के अंदर हम n कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक एग्जांपल दोस्तों और देखते हैं इसी टाइप का। दोस्तों ध्यान देना, जीपी की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं अलग तरीके से, देखना दोस्तों नॉलेज मिलेगी। आप ये ना सोचना कि ये समझ आ गया तो अगला हम खुद कर लेंगे, देखना क्या नॉलेज मिलेगी। तो देखो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, इधर देखना मैंने क्या लिया √3 ले लिया, 3 ले लिया, 3 √3 ले लिया, डैश 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 729 ले लिया। और आपसे पूछा जीपी का
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का n फाइंड आउट कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन देखना दोस्तों क्या चीज सीखेंगे इसके अंदर। वही दोस्तों फार्मूला क्या रहेगा जीपी के लिए, यहां भी लिख देता हूं ए आर एन माइनस वन, यानी कि ए इंटू आर एन माइनस वन। तो दोस्तों पुट कीजिए वैल्यू, एल का मीन लास्ट टर्म 729, ए का मीन पहली टर्म √3 इंटू यहां पर दोस्तों आर बताओ क्या आएगा। आर कैसे निकलता है, दूसरी टर्म को पहली टर्म से भाग दीजिए। जब मैंने 3 को √3 से भाग दिया तो दोस्तों क्या मिला, यही मुझे मिला। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना, आपके पास दो रास्ते होंगे। दो रास्ते क्या होंगे, आपको ये चीज देखना, नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है वो अंडरूट में आ रहा है। और दोस्तों आपको पता होगा कि मैथ के अंदर कभी भी आपको नीचे अंडरूट मिले तो उसको खत्म कीजिए। तो दोस्तों ये वही चीज है। अब इसको नीचे से खत्म कैसे करते हैं, ये दोस्तों होगा रैशनलाइजेशन से, हर का परम्यकरण करने से। दोस्तों ये भी मैंने वीडियो बना रखी है स्पेशल हर का परम्यकरण की, आप देख सकते हो कि हर का परम्यकरण कितने तरीकों से होता है। तो दोस्तों आप क्या करो, इसको लेने की बजाय आप एक आर और निकाल लो। यानी कि कैसे निकालोगे, इस तीसरे को दूसरे से भाग दे दो। बात तो वही है दोस्तों। आर आप कैसे निकाल सकते हो, पीछे वाले को आगे वाले से डिवाइड करके। तो ये लो दोस्तों, पीछे वाला 3√3 है और आगे वाला दूसरा 3 है, 3 से 3 कैंसल, तो आर क्या मिला, √3। तो ये लो दोस्तों, ये हमें शूट कर जाएगा। इसके लिए हमें हर का परम्यकरण निकालने की जरूरत नहीं है। वो कब पड़ती है, जब नीचे वाला हर अंडरूट में आ जाए। तो दोस्तों अब यहां पर क्या आ गया, आर जो हमें मिला √3 मिला और n दोस्तों निकालना है n-1। तो दोस्तों अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अलग अलग टाइप के बन रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर √3, यहां पर √3, लेकिन यहां पर 729। वही फिर कंडीशन कि हमें तो n चाहिए और n पावर में है। और रूल क्या होता है, जिसकी वैल्यू निकालनी हो वो पावर में हो तो बेस को क्या करना पड़ता है, समान करना पड़ता है। तो दोस्तों बेस कैसे समान होगा, जब हम इस 729 को क्या बना दें, √3 बना दें। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे, पहले तो ये 3 बनेगा। अब बताओ दोस्तों 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर दोस्तों 6 लिख सकते हैं। 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 6। 729 को आप करोगे दोस्तों 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 3 पर जाएगा दोस्तों, फिर 3 पर जाएगा, फिर 3 पर 3, यानी हमें कितने 3 प्राप्त हुए, 6। तो हमने क्या लिखा, 3 की 6 बराबर। देखो दोस्तों अब √3, अब इधर ध्यान देना दोस्तों, इसकी पावर 1 तो है, मैंने बोला है हर किसी की पावर 1 होती है। अब इधर देखो मल्टीप्लाई में है, जब बेस सेम हो तो दोस्तों मैंने ये लो इन दोनों का एक √ ले लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब बेस समान हो तो कॉमन ले सकते हैं और पावर को जोड़ा जाता है। जब मैं इस एक में ये n-1 जोड़ूंगा तो ये प्लस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो क्या मिला, यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, √3 की दोस्तों क्या बचा, n बचा। अब दोस्तों इधर 3 है तो मैंने सिखा दिया। अब मैं इस 3 को √3 बनाना चाहता हूं तो 6 का क्या कर दूंगा, 12 डबल। तो ये लो दोस्तों √3 से √3 क्या हो चुका है, कैंसल। तो हमें n की वैल्यू क्या मिली दोस्तों, 12। तो ये था दोस्तों हमारा एपी का सेकंड एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमने
फिर n निकाल लिया, कितना आया, n आया दोस्तों 12। तो आपको क्या पता चला कि इस जीपी के अंदर आपको 4 टर्म तो दिखाई दे रही है, लेकिन बीच वाली कितनी गायब है दोस्तों, 12 में 4 माइनस किया तो 8 टर्म दोस्तों गायब है। तो इस तरह से दोस्तों आज मैंने क्या सिखाया कि एपी के अंदर अगर बीच वाली टर्म गायब कर दी जाए तो आप कैसे पता करोगे कि उसके बीच में कितनी टर्म और हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं, जो इनटेंजिबल हैं, यानी कि अदृश्य हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता। ऐसे ही दोस्तों हमने क्या करा, जीपी के अंदर फाइंड आउट किया कि बीच में कितनी टर्म है और कैसे निकालेंगे। आज हमने दोस्तों एपी और जीपी का एन का मीन नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, ये दोस्तों काफी बार ये क्वेश्चन एपी और जीपी के अंदर रिपीट हो चुका है, वो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में बिल्कुल एक साधारण मेथड से धीरे धीरे दोस्तों विद एग्जांपल आपको क्या करवाया दोस्तों, क्लियर करवाया। तो ये था दोस्तों हमारा एपी और जीपी का आज का पार्ट। तो दोस्तों एक बार फिर आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि एडवांस मैथ दोस्तों तभी समझ में आएगा अगर आप हर वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए दोस्तों, तो यह गारंटी है कि एडवांस मैथ जितना भी पढ़ाया जाएगा आपको कभी भी लाइफ में दोस्तों दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों एक बार आपको फिर ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी की तरफ से दोस्तों सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। तो अब दोस्तों इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड दोस्तों शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।